बलियापुर के सोमू के माँ बाप की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। उसके पिता का एक होटल था जो बहुत अच्छा चलता था। पिता की मृत्यु के बाद धीरे धीरे वहाँ ग्राहकों का आना लगभग बंद हो गया और सोमू की माली हालत बहुत खराब हो चुकी है। सोमू के घर के बाहर बहुत सारे लोग जमा हैं। मैं आप सबके हाथ जोड़ता हूँ और विनती करता हूँ, मुझे कुछ और समय दे दीजिए। मैं जल्दी आप सभी का कर्जा चुका दूंगा। हमें नहीं पता, अगर तुमने 1 महीने के अंदर हमारे पैसे नहीं लौटाए तो हम तुम्हारा होटल बेच देंगे और उससे अपने पैसे वसूल कर लेंगे। नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा, मुझे बस थोड़ा समय दे दीजिए। सोमू अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। मैं क्या करूं समझ नहीं आता। इस होटल को चलाने की कितनी कोशिश की पर यह होटल नहीं चला। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें यह होटल बेच देना चाहिए। आप सही कहते हैं, अब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप होटल बेच दीजिए और उन पैसों से कर्जदारों का कर्ज चुका दीजिए। फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास जो पैसे बचेंगे उनसे हम कोई दूसरा धंधा कर लेंगे। सोमू ने होटल बेच दिया और कर्जदारों के पैसे वापस कर दिए। लेकिन इस सब में उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई और बचा हुआ सारा पैसा उसकी बीमारी में खर्च हो गया। उनकी माली हालत और खराब हो गई। अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं है। मुझे पता है, मेरी बीमारी से बचे हुए सारे पैसे खर्च हो गए। पता नहीं अब क्या होगा। उस दिन कुलदेवी की पूजा थी और इस पूजा में भोग लगाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। आज पूजा में भोग कैसे लगाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऊपर वाले ने जो हमारे पास छोड़ा है उसी का भोग लगा दो। उर्मिला ने रसोई घर के डब्बे देखे। उसे सिर्फ थोड़े से चावल और जरा सा बेसन मिल गया। उस बेसन से बिना पकौड़ों की कढ़ी बना दी और चावल उबाल दिए। उस भोग को लेकर वो जंगल में अपनी कुलदेवी के मंदिर में गई और भोग रखकर प्रार्थना की। हे देवी माँ, हमारे पास और कुछ नहीं है जो मैं बनाकर यहाँ लेकर आ सकी। आपको यही भोग लगाना होगा। उर्मिला आंखें बंद कर वहीं बैठ गई। उस पेड़ पर एक जादूगरनी रहती थी जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उसने कढ़ी चावल देखे और तुरंत सारे खा लिए। तुम्हारे कढ़ी चावल तो बहुत स्वाद बने हैं, बस थोड़ी पकौड़ों की कमी है। उर्मिला ने आवाज सुनकर घबराते हुए अपनी आंखें खोली। आप कौन हैं और आपने ये क्या किया? तुमने ये मेरे लिए ही तो यहाँ रखे थे, मैंने खा लिए। हे राम, आपने ये क्या किया? ये तो कुलदेवी के लिए भोग रखा था, आपने वो भी खा लिया। मैं भी तो देवी हूँ। उर्मिला को उस जादूगरनी से बहस करना समझ नहीं आया और वो चुपचाप वहाँ से उठकर जाने लगी। तुम जा रही हो? तुमने बताया नहीं तुमने इस कढ़ी में पकौड़े क्यों नहीं डाले? कहाँ से डालती पकौड़े? ना घर में तेल था और ना इसके अलावा और बेसन। मैं तो भोग लगाकर बचा हुआ खाना घर वापस ले जाकर अपने परिवार के साथ खाने वाली थी, लेकिन आपने तो पूरा सफाचट कर दिया। ओह, तो ये बात है। जादूगरनी ने जादू से 2 छोटे बर्तन उर्मिला को दिए। तुम ये बर्तन अपने घर ले जाओ और इसमें कढ़ी चावल बनाना, लेकिन पकौड़े डालकर, और वापस मुझे देकर जाना। कढ़ी चावल बर्तन से नहीं, बेसन, तेल और चावल से बनता है। अपने घर जाओ, तुम्हें सब सामान मिलेगा और मेरे लिए फिर से कढ़ी चावल बना कर लाओ, वो भी पकौड़े वाली। अगर इस बार भी तुम्हारे कढ़ी चावल इतने ही स्वादिष्ट हुए तो मैं तुम्हें एक जादुई मंत्र दूंगी जिससे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। उर्मिला अपने घर गई और वहाँ उसने देखा घर में सच में थोड़ा सा बेसन, चावल और थोड़ा तेल रखा हुआ है। उसने फिर से कढ़ी चावल बनाए, वो भी पकौड़े डालकर, और जादूगरनी के पास पहुँच गई। जादूगरनी ने कढ़ी चावल खाना शुरू कर दिया। जादूगरनी कढ़ी चावल खाती जाती और उर्मिला उसे और देती जाती। थोड़ी देर के बाद उर्मिला को लगा कि वो सारा खाना खा लेगी, लेकिन फिर उर्मिला ने देखा कि जादूगरनी ने इतने कढ़ी चावल खा लिए, फिर भी बर्तन के कढ़ी चावल खत्म ही नहीं हो रहे थे। तुमने इस बार पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट कढ़ी चावल बनाए थे। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आपने इतना सारा खाना खाया फिर भी इन बर्तनों में कढ़ी चावल खत्म नहीं हुआ। यही तो जादू है। ये कोई मामूली बर्तन नहीं है, ये जादुई बर्तन है। इन बर्तनों में तुम कढ़ी चावल बनाना और बेचना।
तुम्हारे ये बर्तन कभी खाली नहीं होंगे। बस मेरी एक बात याद रखना, तुम्हें इन कढ़ी चावलों का ग्राहकों से हमेशा उचित मूल्य ही लेना होगा, नहीं तो ये जादू खत्म हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मिला खुशी खुशी वो जादुई बर्तन लेकर अपने घर की तरफ गई और सोमू को सारी बात बताई। दूसरे दिन से वो दोनों बाजार में कढ़ी चावल बेचने लगे। जो ग्राहक एक बार उर्मिला का बनाया कढ़ी चावल खाता, हर रोज वही कढ़ी चावल खाने आता। धीरे धीरे उनके कढ़ी चावल लोगों को बहुत पसंद आने लगे और उनके कढ़ी चावल के मेज के आगे लोगों की लाइनें लगने लगी। अरे वाह भाई वाह, क्या कढ़ी चावल बनाती हो बहन, मजा ही आ गया। भाई मैं तो चाहे घर से जो मर्जी खा लूं, जब तक यहाँ के कढ़ी चावल ना खा लूं पेट नहीं भरता। अरे वाह, थोड़ा सा कढ़ी चावल और डाल दो इसमें। अरे हाँ लो ना, और लो। उर्मिला, ग्राहकों की संख्या बढ़ते देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हम अपना होटल वापस खरीद पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो समय इतना जल्दी आएगा। हमारे पास ग्राहक हमारे कढ़ी चावल के स्वाद के लिए नहीं, बल्कि उसके दाम की वजह से आते हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? पूरे बाजार में एक प्लेट कढ़ी चावल 40 रुपए का बिकता है, हम सिर्फ 5 रुपए में बेचते हैं। हाँ, हमें थोड़ा मुनाफा कमाना चाहिए। इसलिए बोल रही हूँ कि सारा दिन धूप में बरसात में खड़े रहने के बावजूद हम कम मुनाफा कमाते हैं। हमारी स्थिति को पहले जैसा करने के लिए हमें अपने कढ़ी चावल के दाम बढ़ाने होंगे। तुम उस जादू करने की बात भूल रही हो। मुझे सब याद है, लेकिन आप भूल रहे हैं। अगर ऐसे चलता रहा और किसी दिन जादूगरनी का जादू गायब हो गया तो हमारे पास फिर से कुछ खाने को नहीं होगा। तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन जादूगरनी की कही बात का क्या होगा अगर उसका जादू गायब हो गया तो? अगर हमारे पास फिर से पैसे आ जाएंगे और ये जादू गायब भी हो जाएगा तो भी हम उन पैसों से कुछ तो कर ही लेंगे ना। लेकिन इस तरह 5 रुपए में एक प्लेट कढ़ी चावल बेचकर जिंदगी का गुजारा कैसे कर सकते हैं? उर्मिला की बात मानकर सोमू ने कढ़ी चावलों के दाम 5 से बढ़ाकर 10 रुपए कर दिए। फिर भी बर्तनों में कढ़ी चावल खत्म नहीं होते थे। देखा, जादूगरनी को भी पता है कि हमने अपने कढ़ी चावल के दाम दूसरों से कितने कम कर रखे हैं। हाँ, हम कुछ ज्यादा ही कम मुनाफा कमा रहे थे। सब ठीक चलता रहा। कुछ समय बाद एक दिन फिर से उर्मिला ने कहा, हमें लगता है अभी भी हमारे कढ़ी चावलों के दाम कम हैं। हमें ये 10 रुपए की जगह 30 रुपए में बेचने चाहिए। हाँ, महंगाई भी तो कितनी बढ़ गई है। कल से हम कढ़ी चावल के दाम 10 की जगह 30 कर देते हैं। दूसरे दिन से उन्होंने कढ़ी चावलों के दाम 10 की जगह 30 रुपए प्रति प्लेट कर दिया। फिर भी दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। अरे उर्मिला ने तो अब कढ़ी चावल के दाम बढ़ा दिए हैं, लेकिन स्वाद के लिए इतना दाम तो चुकाना ही पड़ेगा। सही कहा ना भाई? बिल्कुल 100% सही बात कही है भाई। उस दिन शाम को उर्मिला और सोमू के लिए बर्तनों में कढ़ी चावल नहीं बचा। दोनों इतना थके थे कि बिना कुछ खाए ही सो गए। दूसरे दिन सुबह, उर्मिला, आज देखकर काम करना, कल हमारे लिए कुछ नहीं बचा था। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या और क्यों हुआ। प्लेट तो तुम लगा कर देती हो ग्राहकों को। उसके बाद रोज ही ऐसा होने लगा कि सोमू और उर्मिला के लिए खाने को कुछ नहीं बचता। वो इतने थके होते कि वापस आकर कुछ पकाकर खाने की भी हिम्मत नहीं बचती, तो वो रोज बाहर से खाने के लिए कुछ लाने लगे। इस हफ्ते हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। हाँ, हमने रोज रोज बाहर से खाना जो लिया है। तो क्या करें? कुछ नहीं, कढ़ी चावल के दाम थोड़े और बढ़ा दो ताकि हमारा खर्चा भी तो निकल आए। तुम ठीक कहती हो। आज से कढ़ी चावल के दाम 30 की जगह 35 रुपए प्लेट कर देते हैं। उन्होंने कढ़ी चावलों के दाम 30 की जगह 35 रुपए प्लेट कर दिया। लेकिन उस दिन दोपहर होते होते ही बर्तनों में कढ़ी चावल खत्म हो गए और उन्हें घर वापस आना पड़ा। 2-4 दिन ऐसे ही चलता रहा। अगर आधे दिन में ही हमें दुकान बंद करनी पड़े तो ऐसे कैसे चलेगा? उर्मिला, तुम सही कह रही हो। इस तरह तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब हम 35 की जगह कढ़ी चावल के दाम 40 प्लेट कर देते हैं। हाँ, यही सही रहेगा।
आधे दिन में ही हम उतना मुनाफा कमा लेंगे जितना पहले कमाते थे। दूसरे दिन से दोनों ने कढ़ी चावलों के दाम 35 की जगह 40 रुपए प्लेट कर दिया। उर्मिला घर से जितने कढ़ी चावल बनाकर ले गई थी वो सिर्फ 10 प्लेट हुए। उसके बाद बर्तनों में कढ़ी चावल खत्म हो गए। दोनों को 1 घंटे बाद ही घर वापस आना पड़ा। मुझे लगता है जादूगरनी ने अपना जादू वापस ले लिया है। तुम सही कह रहे हो। हमारे पास कितने पैसे बचे होंगे? ज्यादा नहीं, सिर्फ 400 रुपए बचे हैं। इतने में तो कुछ भी नहीं होगा। ये सब हमारे लालच की वजह से ही हुआ है। अगर हम कढ़ी चावल के दाम 5 से 10 ही रखते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं भी आती हूँ। उर्मिला वापस उस पेड़ के पास गई और जादूगरनी को आवाज देने लगी। जादूगरनी जी, जादूगरनी जी, आप कहाँ हैं? जादूगरनी ने कोई जवाब नहीं दिया। जादूगरनी जी, एक बार मेरे सामने आ जाइए। जादूगरनी नहीं आती है। सिर्फ एक बार मेरे सामने आ जाइए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, तुम्हें क्या बात करनी है? मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मुझे मैंने लालच किया। हाँ तुमने सही कहा, तुमने लालच किया। मैंने तुमसे कहा था तुम अपने कढ़ी चावलों के दाम ज्यादा नहीं रखोगी, उसे कम मुनाफे पर ही बेचकर पैसा कमाओगी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अपने लालच में तुमने सब गंवा दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ बहुत बड़ी गलती की मैंने। मैं कम मेहनत में ज्यादा पैसे बनाना चाहती थी, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मेरी इतनी बड़ी गलती के लिए माफ कर दिया। अब मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? कुछ भी नहीं, आपने मुझे एक अनमोल चीज दी थी और मैंने अपने लालच की वजह से उसे खो दिया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर उर्मिला वापस अपने घर को चली गई। दोनों ने काम की तलाश के लिए बहुत मेहनत की। लोगों के पास गए, दुकानों पर गए, लेकिन किसी ने उन्हें कोई काम नहीं दिया। 2 दिन बाद दोनों रात को घर में बैठे हुए अपने किए पर पछता रहे थे। तभी जादूगरनी आई। उर्मिला, मैं तुम्हारे घर कढ़ी चावल खाने आई हूँ, वो भी तुम्हारे हाथ के बने हुए। बैठिए, मैं जरूर आपके लिए कढ़ी चावल बनाऊंगी, लेकिन बिना पकौड़ों के। तुम्हें पता है मुझे बिना पकौड़ों के कढ़ी चावल पसंद नहीं। बिना पकौड़े के मत बनाना। हमारे घर में तेल नहीं है। अपनी रसोई घर में जाकर तो देखो। उर्मिला रसोई में गई और उसे वहाँ तेल की बोतल दिखी। उसने जादूगरनी के लिए पकौड़े डालकर कढ़ी चावल बनाए और बड़े प्रेम से उसे खिलाने बैठ गई। जादूगरनी ने पेट भर कर कढ़ी चावल खाए। चलो अब मैं अपने घर जाती हूँ, लेकिन जब भी मेरा दिल कढ़ी चावल खाने का करेगा तो मैं तुम्हारे घर आ जाया करूँगी। जरूर आइएगा। जादूगरनी के जाने के बाद जब उर्मिला और सोमू घर के अंदर वापस आए तो उन्होंने देखा कि उन बर्तनों में तो कढ़ी चावल भरे हुए हैं। वो दोनों समझ गए कि जादूगरनी ने उन्हें माफ कर दिया है और अपना जादू का बर्तन उन्हें वापस दे गई है। दूसरे दिन से पहले की तरह दोनों ने 5 रुपए प्लेट के कढ़ी चावल बेचना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनकी स्थिति पहले जैसी हो गई। सोमू को अपने पिताजी का होटल वापस मिल गया। अब वो दोनों आराम से वहाँ बैठकर कढ़ी चावल बेचते हैं।